वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीज़न का लेक्चर नंबर 4 जो है वो करेंगे और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि मियोसिस 1 जो है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। ठीक है, मियोसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट रिडक्शनल डिवीज़न है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड होती है और मियोसिस की ज़रूरत जो है वो हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेटा देखो, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एक मियोसिस हमारी जेनेटिक सेल्स के अंदर, जर्म सेल के अंदर, जैसे एग और स्पर्म के अंदर जो है ये डिवीज़न जो है वो होती है। ठीक है, सो अगर जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक मेल है, ठीक है, और एक फीमेल है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम बेटा 46 और ये 46 और ये एक कपल है। ठीक है, फादर मदर है। ठीक है, अब यहाँ से क्रोमोसोम आएंगे बेटा 23, यहाँ से क्रोमोसोम आएंगे बेटा 23, इसके क्रोमोसोम 23 स्पर्म के अंदर और इसके क्रोमोसोम 23 एग के अंदर, और जब ये लोग फ्यूज करेंगे तब यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 46। तो इस तरीके से इस रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू ये लोग अपना जो क्रोमोसोम नंबर है एक स्पीसीज के अंदर वो कांस्टेंट रखते हैं। अगर बेटा ऐसा नहीं होता, 23 आपस में फ्यूज़ नहीं होते तो 46 फ्यूज़ होते हैं, ऐसे 92 आगे जब बंदे रिप्रोड्यूस करते हैं तो 92 से भी ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा, तो इस तरीके से क्रोमोसोम इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत सारे क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए नेचर के अंदर बेटा ये प्रोसेस जो है वो एडेप्टिव किया जाता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात आती है कि मियोसिस 1 के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि डिफरेंट फेज होते हैं, जैसे प्रोफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1, ठीक है, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ठीक है, ये 4 फेज जो है वो हमने देखे थे। ठीक है, जो कि कैरियोकाइनेसिस के थे। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो फेज है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक मियोसिस माइटोसिस से कैसे अलग होती है। प्लस हम लोग ये देखते हैं बेटा, ये बोला जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आते हैं बेटा, वेरिएशन आती है। ठीक है, चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो चेंजेस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो चेंजेस है वो कैसे आए। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मैं ये बोलता हूँ बेटा 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम को बेटा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 23 पेयर है। ठीक है, 23 पेयर है, और इन 23 पेयर में इस तरीके से बोला जाता है कि जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी ह्यूमन बॉडी के अंदर 23, एक सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये बेटा कि मेरा फर्स्ट क्रोमोसोम मेरे फादर से आया होगा और दूसरा फर्स्ट क्रोमोसोम जो है बेटा वो मेरी मदर से आया होगा। ठीक है, आप समझो, पेयर का मतलब ये है कि जैसे मान लो फर्स्ट पेयर है तो इसमें एक क्रोमोसोम फादर से आया होगा, एक क्रोमोसोम मदर से आएगा। सेकंड पेयर में भी इसी तरीके से होगा, थर्ड पेयर में भी इसी तरीके से होगा, फोर्थ पेयर में भी इसी तरीके से होगा। ओके, तो 23 पेयर जो है वो ये दिखाते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है ये आपको फादर और मदर से जो है वो मिलते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। ओके, ये नॉलेज होनी आपको जरूरी है। साथ साथ बेटा इसका प्रोफेज जो है उसके अंदर काफ़ी फर्दर जो है वो डिवीज़न हमें देखने को मिलती है, जैसे लिप्टोटीन फेज, जाइगोटीन, पेकाइटिन और डिप्लोटीन फेज। ठीक है, इसके बारे में हमें बात करनी है कि किस तरीके से जो है वो वेरिएशन आती है। ठीक है, और किस तरीके से ये लोग अपने आप को अरेंज करते हैं कि 46 क्रोमोसोम जो है वो 23 में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें बात करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते बेटा प्रोफेज 1 से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते बेटा, प्रोफेज 1 से। ठीक है, प्रोफेज 1 से स्टार्ट करते बेटा। प्रोफेज 1 में काफ़ी स्टेप होते हैं। फर्स्ट लिप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, पेकाइटिन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप की बात करते बेटा लिप्टोटीन, और ध्यान रखना ये सभी स्टेप प्रोफेज के हैं। प्रोफेज इसमें प्रोलॉन्ग फेज है, लंबा फेज है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके की स्टेजेस जो है वो आएंगी। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमारे पास लिप्टोटीन स्टेज है। लिप्टोटीन स्टेज में क्या होते हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग अपोजिट साइड। ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट साइड जाना स्टार्ट हो जाते हैं।
क्रोमेटिन कंडेंस स्टार्ट हो जाती है बेटा। क्रोमेटिन की क्या स्टार्ट हो जाती है? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे बुके स्टेज हो, जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लावर जो है वो बुके में लगा हुआ हो। ठीक है, ये फ्लावर है, ये इस तरीके से इस मेम्ब्रेन के साथ लगा रहता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग स्टेट है लिप्टोटिन स्टेज। उसके बाद बात आती है बेटा जाइगोटिन स्टेज की। ठीक है, जाइगोटिन स्टेज में ये क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या दिखने लगता है बेटा? क्रोमोसोम जैसा दिखने लगता है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम जो है बेटा वो हमारा ऐसे डायड की फॉर्म में होता है, मतलब डीएनए कंटेंट डबल होता है। लेकिन अभी जो है वो धीरे धीरे कंटेंट स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये मोनाड हो। कैसा हो बेटा? मोनाड हो। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बेटा ये एक पेयर बनाया है, ऐसे 23 पेयर होंगे। ठीक है, मैं अभी एक पेयर बना रहा हूँ, ऐसे बेटा 23 पेयर होंगे, क्योंकि पेयर का मतलब ये है मेरी बॉडी में ये मेरे फादर से आया होगा, ये मेरी मदर से आया होगा। ठीक है, और इनकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है, इनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, डीएनए का कंटेंट है, वो सब क्या है बेटा? सेम है। सो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, यहाँ पे हमें क्रोमोसोम जो है वो विजिबल हो जाते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का मतलब ये है कि फर्स्ट क्रोमोसोम 23 पेयर में फर्स्ट फादर का और फर्स्ट मदर का। ठीक है, इस तरीके से पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, ये दोनों पास पास आ जाते हैं और ये दोनों जुड़ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, कोल्ड साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइनेप्सिस बोलते हैं। बाईवेलेंट स्टेज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, दोनों पास पास आ जाते हैं, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ बाईवेलेंट स्टेज। जब दोनों पास पास आ जाते हैं तो ऐसा लगता है दोनों इकट्ठे हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ बेटा बाईवेलेंट स्टेज। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि बाईवेलेंट स्टेज हमें कहाँ देखने को मिलती है? जाइगोटीन स्टेज में देखने को मिलती है। साइनेप्सिस कहाँ मिलती है? जाइगोटीन स्टेज में देखने को मिलती है। उसके बाद बेटा वर्ड आता है पकाइटिन। पकाइटिन का मतलब क्या है कि जो ये बाईवेलेंट है, ये अब आपको अच्छे से टेट्राइड की फॉर्म में जो है देखना शुरू हो गया। कंडेंसेशन जो है वो अच्छे से जो है वो हो रही है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इनके अंदर टेक प्लेस होगी। अब होगा क्या बेटा? ये दो क्रोमोसोम इस तरीके से एक दूसरे के पास पास आए हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे पास पास आए हैं ऊपर से। ठीक है, तो इनमें क्या होगा बेटा? यहाँ पे कुछ मटेरियल का क्या होगा बेटा? एक्सचेंज होगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का कुछ डीएनए जो है वो यहाँ से इस साइड, कुछ डीएनए जो है यहाँ से इस साइड, इस पोर्शन जो है चला जाएगा। ठीक है, सो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है क्या होगी बेटा? क्रॉसिंग ओवर जो है वो होगी। ठीक है, इस तरीके से समझो बेटा। जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है फादर का, ठीक है, फर्स्ट नंबर का 23 में से, और ये मेरे पास मदर का क्रोमोसोम है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब होगा क्या बेटा? ये आपस में कुछ मटेरियल को क्या करेंगे बेटा? एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, जिससे क्या आती है बेटा? वेरिएशन आती है। क्या आती है? वेरिएशन आती है। हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हमारे पेरेंट्स की। ठीक है, वो इसीलिए नहीं होते बेटा क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वगैरह के थ्रू वेरिएशन जो है, म्यूटेशन वगैरह जो है वो आती है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होते हैं। ओके, सो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब क्या है बेटा? ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इसकी और ये दोनों जो डायड कंडीशन है ये सिस्टर क्रोमेटिड है, इसकी इसके साथ सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ कैसी है बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, और इसमें क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर क्या हुआ है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, इसमें यहाँ पे क्या होता है बेटा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं यहाँ पे इनके बीच में जो कि हेल्प करते हैं बेटा किसमें? क्रॉसिंग ओवर में। ठीक है, तो यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि बेटा टेट्राड हमें अपीयर होता है पैकाइटिन स्टेज में, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ओके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हमारी जो क्रोमोसोम है वो एक्सचेंज हुए। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन एंजाइम होते हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन को डाइकाइनेसिस स्टेज डी साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं। डी साइनेप्सिस क्यों बोला बेटा? क्योंकि जो एक्सचेंज हो चुका है, मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, अब वो क्या होंगे बेटा? इस तरीके से अलग अलग होंगे। अब क्या होंगे बेटा? इस तरीके से अलग अलग होंगे।
ठीक है। और जब बेटा अलग अलग होंगे तो इनके पास जो है, इनके पास ऐसा लगेगा जैसे बीच में से ये जो साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स है ये हट चुका है, ठीक है। ऐसे एक्स स्टेज आती है, ऐसे अलग अलग हो रहे हैं तो ये ऐसे एक्स स्टेज बनाते हैं, एक्स शेप बनाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कैज़मेटा फॉर्मेशन। किसके नाम से जानते हैं बेटा? कैज़मेटा फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ठीक है। साइनेप्टोक्निमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोल्व होना शुरू हो गया और स्पिंडल फाइबर जो है बेटा अब भी क्या हो रहे हैं, आपके मूव कर रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस स्टेज के अंदर क्या होने लग जाती है, डिसअपीयर होने लग जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होने शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब किसके फेज है बेटा, प्रोफेज के स्टेज है, ठीक है। और प्रोफेज की स्टेज है तो प्रोफेज में होता क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह क्या हो जाती थी बेटा, डिसोल्व हो जाती, गोल्जी बॉडी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो है वो बेटा डिसोल्व हो जाते थे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होने लगी बेटा, डिसोल्व होनी स्टार्ट हो गई। डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस का मतलब ये है बेटा कि अब हम लोग नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है बेटा इस तरीके से एक प्लेट पे आना स्टार्ट हो गए और स्पिंडल फाइबर भी जो है बेटा यहाँ से जो सेंट्रियोल है वो पहुंच चुके अपने पोल पे और उन्होंने स्पिंडल फाइबर निकालना स्टार्ट कर दिए और ये जो है काइनेटोकोर के साथ अटैचमेंट जो है वो दिखाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होगी इसके बाद आपको इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ कि इसके पास तो कुछ मटेरियल इसका चला गया, ओके ओके, और इसके पास कुछ मटेरियल जो है वो दूसरे क्रोमोसोम का चला गया। इस तरीके से ये क्या करते हैं बेटा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, जिससे वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं, म्यूटेशन आने के चांसेस रहते हैं। इसी वजह से हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते बेटा अपने पेरेंट्स की। सो दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस प्रोफेज 1, जिसके अंदर हमारे 5 फेजेस हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये पांचों के पांचों फेज जो है बेटा वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है क्रॉसिंग ओवर होती है, वेरिएशन आती है और ये हमें ये दिखाती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन क्यों आती है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं होते, वो क्लोन क्यों नहीं होते अपने पेरेंट्स के, ओके। अब बेटा सिंपल सी बातें हैं, ये हम लोग आगे पहले भी कर चुके हैं, जिसका नाम है बेटा मेटाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उनके बारे में जो है बेटा हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। मेटाफेज 1 की बात करते हैं हम लोग, ओके। अब बात करते हैं बेटा मेटाफेज 1 की, चलो सो स्टार्ट करते हैं बेटा मेटाफेज 1। ये मेटाफेज 1 जो है वो क्रूशियल क्यों है, मेटाफेज 1, इसका मेटाफेज 1 जो है वो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो बेटा ये मेरे पास ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और इस सेल के अंदर पहले क्रोमोसोम अगर माइटोसिस थी तो बेटा क्रोमोसोम जो है 46 के 46 क्रोमोसोम इस तरीके से प्लेट पे अलाइन होते थे ऐसे, ठीक है, इक्विलेटरल प्लेन पे ऐसे लंबे अलाइन होते थे 46। लेकिन बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं मियोसिस, और मियोसिस में ये मेटाफेज प्लेट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि इसमें होता क्या है बेटा 23 क्रोमोसोम इस तरीके से अलाइन होते हैं और 23 क्रोमोसोम जो है बेटा वो इस तरीके से अलाइन होते हैं, ठीक है, 23 क्रोमोसोम इस तरीके से अलाइन होते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा सेंट्रियोल है, ये क्या करेंगे ऐसे स्पिंडल फाइबर जो है वो रिलीज करेंगे, ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है वो क्या करेंगे बेटा रिलीज करेंगे। अगर बेटा माइटोसिस होती तो ये स्पिंडल फाइबर क्या होता है, ये सब जो है एक ही प्लेट पे होते 46 के 46 क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करते, ठीक है, और नेक्स्ट सेल में 46 ही जाते। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा 23 क्रोमोसोम एक प्लेट पे, 23 क्रोमोसोम इससे नीचे की प्लेट पे, और जब स्पिंडल फाइबर इसको इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है, इनको इस तरीके से बीच में से अलग अलग करेंगे तो बेटा 23 क्रोमोसोम एक सेल में जाएंगे और 23 क्रोमोसोम एक सेल में जाएंगे। इस पॉइंट पे मियोसिस और माइटोसिस क्रूशियली डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आपका काइनेटोकोर के साथ अटैचमेंट हो गई, सभी क्रोमोसोम जो है जैसा पहले होता था कि सभी क्रोमोसोम जो है वो इक्विलेटरल प्लेन पे आ चुके हैं, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर जो है इनसे अच्छे से जो है वो अटैच हो चुके हैं। अब यहीं पे आते हैं बेटा हमारी एनाफेज 1, एनाफेज 1, ठीक है। सो एनाफेज 1 के अंदर क्या होगा बेटा, ये हमारी एक सेल है, ठीक है, ये हमारी एक सेल है, यहाँ पे हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल प्रोड्यूस करने के लिए सेंट्रियोल है। अब होगा क्या बेटा, ये क्रोमोसोम जो है
ठीक है। अब भी इनका डीएनए कंटेंट कैसा है बेटा, डबल है, ठीक है, टेट्राड कंडीशन है इनके पास, ठीक है, टेट्राड कंडीशन है इनके पास, टेट्राड कंडीशन है इनके पास, और ये जो है अलग अलग होने स्टार्ट हो गए। ये एनाफेज की जो है प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, ठीक है, और ये इनको क्या कर रहे हैं बेटा, इस तरीके से अलग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेज क्या आएगा बेटा हमारे पास, टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में जब आएगा तो हम लोग ये देखेंगे कि इस तरीके से सेल में जो है थोड़ी थोड़ी फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक क्रोमोसोम आएगा जिसका डीएनए कंटेंट अब भी डबल है, जिसका डीएनए कंटेंट अब भी डबल है, ठीक है। एक क्रोमोसोम यहाँ आ गया, इस सेल में आ गया, और एक क्रोमोसोम जो है बेटा इस सेल में आ गया, ठीक है, इस साइड आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये अलग और ये अलग, ठीक है। अब भी ये कैसे हैं बेटा, ये कैसे हैं, आपके डीएनए डबल है, 23 क्रोमोसोम ये है, 23 क्रोमोसोम ये है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा बेटा, यहाँ से 2 सेल जो है वो आपकी बनेगी, इसके अंदर होंगे बेटा 23 क्रोमोसोम, और इसके अंदर होंगे बेटा आपके 23 क्रोमोसोम। इस तरीके से रिडक्शनल डिवीजन जो है ये होती है, और रिडक्शनल डिवीजन भी कौन सी, मियोसिस 1 होती है। यहाँ पे क्रोमोसोम का डीएनए कंटेंट अभी डबल है, तो इसलिए बेटा हमें सेकंड मियोसिस पढ़नी पड़ेगी, मियोसिस सेकंड, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज मैंने आपको ये समझाया कि एक्चुअल में 23 क्रोमोसोम किस तरीके से आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है बेटा, मेटाफेज 1 स्टेज, जो कि ये बताती है कि किस तरीके से प्लेन पे ये अलाइन होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस 1।